तो स्वागत है आपका फोर्टनाइट क्रॉनिकल्स पे। और आज आप सुनने जा रहे हैं राइज फॉर द एटर्नल फॉल, रिटन बाय देवदत्त सामल एंड सत्यव्रत स्वाई, नरेटेड बाय सत्यव्रत स्वाई, प्रेजेंटेड बाय सुब्रत कुमार स्वाई। अगर आपने पहला एपिसोड नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पे जाके देख लें, क्योंकि उसके बिना ये अधूरा है। क्या राज अपने प्यार को हासिल कर पाएगा? जानने के लिए देखिए हमारा दूसरा एपिसोड, डर का इम्तिहान। हर टपकती बूंद का एहसास एक सा नहीं होता। कुछ तन पे रह जाते हैं और कुछ दिल में समा जाते हैं। नज़्म कागज के इंस्टाग्राम पेज पे आलिया और रणबीर के फोटो पे लिखी इन पंक्तियों को पढ़ते हुए राज के होठों पर एक मिठास भरी मुस्कान कायम थी और उसने लव रिएक्ट का बटन दबा दिया। फिर इसी तरह वो कई पोस्ट लाइक करता गया और फिर चाहे उसमें उसे कुछ समझ आए हों और आधे उसके सर के ऊपर से चले गए हों, बस उसको पढ़ने में उसे बड़ा ही सुकून मिल रहा था। अरे आप आए क्या? नमस्कार। जैसे आप देख रहे होंगे राज में वो आम वाली आदत कुछ छूट सी गई है, नहीं? मुझे भी दाद देते हुए कहना होगा, शाबाश बेटे, बड़े रोमांचित किरदार बन गए हो तुम। अब बात जमेगी तुम्हारे साथ। प्लेन के उस व्हाट्सएप मैसेज के बाद राज का रवैया बदल चुका था, क्योंकि आई थी उसकी जिंदगी में शालिनी फिर से बहार बन के। अब सुबह गुड मॉर्निंग्स के, शाम को गुड इवनिंग्स के और रात को गुड नाइट्स के रिप्लाई देना अब उसके एक दिन के शेड्यूल में ऐड हो चुका था। पर आप तो जानते ही होंगे, बड़ा शर्मिला है मेरा राज। दुनियादारी से इस कदर बेखबर था कि शालिनी के इशारों को समझने के बाद भी बेचारा शर्म के मारे पानी पानी हो जाता था और आज तक प्यार का इजहार नहीं कर पा रहा था। बस ऐसा कुछ 1 महीने तक चलता रहा। फिर भी राज इसके चक्रव्यूह में पिसता जा रहा था और उसका एकमात्र डर था कहीं फिर से कुछ गलती ना हो जाए जिसकी वजह से शालिनी फिर से उससे जुदा ना हो जाए। बड़ी आम बात है ना, जो एहसास हमें भय से मोक्ष दिलाता है वही उसके काबिल बनने से पहले उसी डर से इम्तिहान लेता है, और जिसकी डर से काबू हो गया उसकी जीत। खैर, अब डर से जूझ रहे राज को बस सुकून की पनाह उसके सफेद कागज दे रहे थे, जहां वो अपनी सारी आशाओं के डर के दायरे में सिमट रहा था। और इन्हीं 2-3 महीने में राज ने इस आवेग का सहारा लेते हुए एक कहानी को अंजाम दिया था, जिसमें शालिनी से की हर बात का असर इस कदर हुआ था कि उस किताब उसके जिंदगी का सबसे बेहतरीन किताब बनने जा रहा था। अब हर बढ़ते पन्ने के साथ राज उस डर के साथ उलझ भी रहा था और सुलझ भी रहा था, और उसने मन बना लिया था कि इस बार कैसे भी हो वो अपने प्यार का इजहार शालिनी से कर ही डालेगा। शालिनी को भी उसी का इंतजार था। राज के प्यार से भरा उसका दिल अब उसके इजहार के बाद पूरे होने वाली थी। रोज अपनी दुआओं में सिर्फ राज अब उसी का बरकत ही करता था। वो भी राज की तरह उसी नाव पे सवार थी जिसकी मंजिल ना उसे पता थी ना ही राज को। खैर, फिर वो घड़ी आ गई जब राज की नई किताब राइज फॉर इटर्नल फॉल पब्लिश हुई, और उस दिन सुबह के 4:30 के आसपास उसने शालिनी को मैसेज करके उसके नए किताब का उसको कोरियर करने के बारे में बात की। उसने ये लिखा था कि शालिनी, अगर तुम ये किताब पढ़ रहे हो तो तुम पहले इसका पहला पन्ना नहीं बल्कि इसका आखिरी पन्ना उसे पढ़ो, जहाँ पे मैंने तुम्हारे लिए कहानी लिखा है, एक्नॉलेजमेंट सेक्शन में। और वो इतना कहकर ही ऑफलाइन हो गया था। जाते जाते शाम हो गई थी और ढलते सूरज के हर एक किरण के साथ राज की आशाएं धीरे धीरे दम तोड़ रहे थे। दिन भर उसने ना किसी से बात किया था, ना ही किसी मैसेज का रिप्लाई दिया था। आज उसका बुक रिलीज पर था, पर टेंशन उसको इस बात की थी कि शालिनी को उसके इजहार को लिए क्या मोड़ लाएगा। बस अपने रूम में अकेले बैठे अपनी इस चिंता को एक चित्र का रूप देने में वो व्यस्त था। पर आज कुछ और ही होने वाला था। एम से अमेजिंग तक का सफर उसने तय कर लिया था। बस एक और सफर का शुरुआत होने वाला था।
खैर वो बाद में बताऊंगा। पहले ये देखिए कि भर भर के बधाइयाँ आ रही थी राज को, कई सारे इंपॉर्टेंट कॉल्स और अनगिनत मैसेजेस, पर राज बाबू को इन चीज़ों की कोई फिक्र नहीं थी। फिक्र थी तो बस उस एक पल की जब उसके इम्तिहान का इंतकाम होने वाला था। और बस मान लो वो वक्त आ ही गया था। आ गया था वो व्हाट्सएप मैसेज जिसका इंतज़ार सिर्फ राज को ही नहीं बल्कि आप सबको भी था। सालिनी ने रिप्लाई किया था कि तुमने कितनी देर कर दी राज। और इतना देख राज की पूरी दुनिया हिल गई थी और उसके हाथ कांपे जा रहे थे। और तभी सालिनी की स्टेटस ऑनलाइन से फिर टाइपिंग पे आ गया। राज की धड़कनें और तेज हो गई और जो मैसेज उसके बाद आया वो आप खुद ही पढ़ लीजिए। बुद्धू रुला दिया ना मुझे तो लगा अब इस जन्म में तो क्या तुम कई जन्मों तक ऐसे ही खड़ूस बनते रह जाओगे। इस कदर तुमने जो इजहार किया है ना, हकीकत में मैं सच में बता रहा हूँ तुम कई कहानियां लिख दोगे, मगर ये कहानी तुम्हारी सबसे खूबसूरत रहेगी और हमेशा मेरे दिल के करीब। आई लव यू टू राज। बस अब राज खुशी से रोने लगा। मुस्कान उसका चेहरा छूटे ना छूट रहा था। और अब राज ने ट्रू सेंस आदमी से आशिक बनने का सफर तय कर चुका था। बस उनकी लव स्टोरी व्हाट्सएप की वर्चुअल पहिए के आगे आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ रही थी। फिर कुछ दिनों बाद एक बड़ी संगीन बात को लेकर सालिनी के साथ बातें चल रही थी और यूं ही उन सब बातों को बीच नफीसा का मैसेज आया राज के पास। सालिनी ने तब तक राज के दिए गए मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया था और उसने सोचा कि जाके देख लेते हैं कि नफीसा ने इतना दिनों बाद कैसे याद किया है। और जब उसने नफीसा का चैट खोला तो वहां लिखा था, कंग्रेचुलेशंस मिस्टर बेस्ट सेलर। राज ने इतना पढ़ा ही था कि एक्सक्यूज मी बॉस, यू हैव अ टेक्स्ट मैसेज। सालिनी का मैसेज आ गया तो जल्दी में उसने नफीसा को बस एक थैंक्स लिख के सालिनी को रिप्लाई देने चला। फिर अगले दिन कुछ ऐसा हुआ जो कभी नहीं हुआ था इन कुछ महीनों में। सालिनी से राज को एक भी मैसेज नहीं आई थी। उसने सोचा कुछ काम में बिजी होगी शायद और उसने इंतजार किया। फिर उसका दिल नहीं माना। उसने कॉल करने के सोचा पर सालिनी ने उसे मना किया था कि जब जरूरत पड़ेगा वो खुद कॉल करेगी और वो पहले उसे कॉल ना करे। पर आज तक ऐसी नौबत नहीं आई थी। राज ने कल सुबह तक इंतजार करने का सोचा और अगली सुबह जब राज नींद से उठा तो सालिनी का चैट चेक करने गया तो वहां पर व्हाट्सएप मैसेज पहले से आया हुआ था। उसने उसको खोला तो उसमें जो लिखा था वो बहुत अजीब था। उसमें ये लिखा था कि वो कुछ दिनों तक आउट ऑफ टाउन रहेगी जहां नेटवर्क इशू बहुत है, जिसके लिए वो राज को कांटेक्ट नहीं कर पाएगी। राज के पास इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। और ऐसे ही 3 हफ्ते इंतजार के बाद एक दिन सालिनी ने मैसेज किया कि वो बहुत जल्दी ही लौटने वाली है और उसे अब राज को देखे बिना रहा नहीं जा रहा। जगह, दिन और वक्त सालिनी बताने वाली थी और आखिर में लिखा था, खूब जल्दी मिलेंगे राज, तुम्हारी और सिर्फ तुम्हारी सालिनी। राज के चेहरे पर अब एक जंग जीतने वाली खुशी थी और उसके आंखों में बेमौसम बारिश। और बाहर भी बारिश बड़ी तेज होने लगी। तो शालिनी के साथ मुलाकात क्या नया मोड़ लाएगा, जानने के लिए देखिए हमारा तीसरा एपिसोड। तो कैसी लगी आपको हमारी कहानी? आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। तारीफ हो या ताने हो बेझिझक कमेंट बॉक्स पे फरमाइएगा। हम आपकी खिदमत पे हाजिर हैं। और आप हमसे सीधा जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम, फुटनोट क्रॉनिकल्स नाम के साथ। शुक्रिया।